बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। चलो देखो, फर्स्ट पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है परमुटेशन। तो परमुटेशन की हमने डेफिनेशन भी की थी। अब हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि जो परमुटेशन है, जब हमें किसी भी डाटा की परमुटेशन बनानी हो तो हमारे पास जो डाटा है वो कितने टाइप का होता है। अगर हम परमुटेशन की बात करें, वर्ड है हमारे पास परमुटेशन। अब जो परमुटेशन, इसमें जो आपके पास डाटा आता है ना वो टू टाइप का आता है जिनकी आपने अरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है ना, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ही होता है ना। तो फिर अरेंजमेंट करने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट, थिंग्स, डाटा वगैरह गिवन होता है वो हमारे पास टू टाइप्स का आता है। वो टू टाइप्स कौन सी होती है हमारे पास? टाइप वन, ठीक है। टाइप वन में हमारे पास जो डाटा आता है वो होता है रिपीटेड। और जो टाइप टू है इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो होता है नॉन रिपीटेड। ठीक है। परमुटेशन बनाने के लिए जो हमारे पास थिंग्स होती हैं या कोई वर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो लेटर होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के आते हैं? हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिपीटेड और एक हमारे पास क्या होते हैं? नॉन रिपीटेड। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। इन दोनों से क्या मुराद है देखें। यहां मैं वर्ड लिखता हूं मैथ। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया मैथ। अब देखो ये जो मैथ है इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं? 4 लेटर्स आ रहे हैं, एम, ए, टी और एच। क्या एम, ए, टी और एच में से कोई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है? नहीं, कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा। हर एक लेटर जो है वो सिंगल टाइम ही आ रहा है। अब यहां मैं लिखता हूं मैथमेटिक्स। इधर मैंने लिख दिया मैथ, यहां पे मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स। अब यहां पे अगर हम देखें मैथमेटिक्स में एम इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इस तरह टी भी और ये इधर भी टी। यानी कि इसमें से हमारा जो लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं। एम भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है और टी भी रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो वर्ड मैथ है इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने जो अरेंजमेंट करने का मेथड फार्मूला पहले पढ़ा था परमुटेशन का बनाने का, वो किन ऑब्जेक्ट के लिए, किन क्या नाम है चीजों के लिए, किन थिंग्स के लिए हमने पढ़ा था? वो ऐसी चीजों की अरेंजमेंट करने के लिए पढ़ा था जिसमें जो हमारे पास वर्ड्स, लेटर जो हैं वो थिंग्स जो है वो रिपीट ना हो रही हुई, मीन के नॉन रिपीटेड के लिए। और वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एन पी आर इक्वल टू एन पिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर पिक्टोरियल। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था नॉन रिपीटेड थिंग्स के लिए। जिस तरह यहां देखो हमारे पास क्या है, एन यहां पे हमारे पास आ रहा है 4 और हम क्वेश्चन का ये पूछा जाए कि इन 4 लेटर को यूज करके आपने वर्ड बनाने हैं तो कितने वर्ड बनेंगे? तो इसका मतलब एन आपके पास 4 है तो आर भी आपने क्या लेना है? 4। तो जब एन और आर आपके पास 4 है तो ये आपके पास बन जाएगा 4p4। ठीक है, 4p4 जब इक्वल टू होता है 4 पिक्टोरियल तो ये हमारे पास आ जाता है 24 के इक्वल। मीन कि इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी? 24 बनेगी। ये हमने पढ़ा था नॉन रिपीटेड के लिए।
कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड गिवन हो, ऐसी थिंग्स गिवन हो जो नॉन रिपीटेड हो, कि उसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, वो रिपीट ना हो रहे हो, तो उनकी हमने परमुटेशन फाइंड करनी हो, मीन के अरेंजमेंट फाइंड करनी हो, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। अगर हम इस वर्ड की बात करें मैथमेटिक्स की, अब यहां पे देखो N आगे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारे पास आ गया 11। और अब हमें फिर से ये कह दिया जाए कि इन ऑल लेटर्स को यूज करके आपने डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, तो बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे, इनके अरेंजमेंट बनानी है। तो आज इसका मतलब हम क्या लेंगे, 11 ही लेंगे। अब अगर इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो ये बनेगा 11 P11, और ये इक्वल टू किसके होगा, 11 फैक्टोरियल के, और 11 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 9 9 1 6 8 0 0 के। ये इसकी हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट बनेगी। अब देखें जरा, हम इसके ऊपर भी जिस वर्ड में रिपीटेड है, लेटर रिपीट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनती है, ये इतनी अरेंजमेंट बन रही है। अब यहाँ पे गौर करें जरा, ये लिखा हुआ है M और ये भी हमारे पास क्या है, M। अगर मैं इस M को इस M के साथ क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, देखो मैं इस M को इस M के साथ रिप्लेस करता हूं तो क्या बनेगा, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स ही बना। इस M को मैंने क्या किया, इस M के साथ रिप्लेस कर दिया। अब क्या इस वर्ड में और इस वर्ड में कोई डिफरेंस है, नहीं, ये भी सेम है और ये भी सेम है। हमने लेटर को तो आपस में चेंज कर दिया, लेकिन वर्ड जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए अगर हम ए को ए के साथ कर देंगे रिप्लेस, जब इनकी जगह जो है वो चेंज करेंगे तो जगह तो इनकी चेंज हो जाएगी, लेकिन वर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेम रहा तो ये फिर इतनी इसकी अरेंजमेंट तो नहीं बन सकती। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये वाला, ये रिपीटेड के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये रिपीटेड के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसा फार्मूला होगा, या हमने कोई ऐसा फार्मूला जो है वो बनाना है जो कि क्या हो, इस रिपीटेड लेटर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर जो है अप्लाई हो, और हम उनकी परमुटेशन जो है वो फाइंड कर सकें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी थिंग्स, ठीक है, या ऐसे वर्ड जिसमें लेटर जो है या नंबर रिपीट हो रहे हो, तो उनकी हमने परमुटेशन फाइंड करनी हो, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए उसका फार्मूला जो है वो देख लेते हैं। तो उसका फार्मूला जो है हमारे पास परमुटेशन फाइंड करने का वो होगा टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ड हमारे पास हो या ऐसी थिंग्स हो जिसमें लेटर या नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हो, तो उनकी हमने परमुटेशन फाइंड करनी हो, तो उनकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उनका फार्मूला होता है जी टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। देखें किस तरह से, हम इसी वर्ड मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है, अब यहां पे देखो टोटल हमारे पास n जो है वो कितना आ रहा है, 11, तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। फिर क्या आ रहा है,
डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। अब यहां पे देखो जो रिपीट हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, m रिपीट हो रहा है, तो m कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। फिर आगे कौन सा और जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, ए कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहां पे अगेन आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद देखो कौन सा जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, टी जो है वो रिपीट हो रहा है, टी इधर भी है और इधर भी है, तो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो यहां पे अगेन आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला की समझ आई है। टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट मीन के कितने इसके अंदर लेटर्स आ रहे थे, 11, तो हमने लिख लिया 11 का फैक्टोरियल। फिर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है रिपीटेड ऑब्जेक्ट के साथ, कि जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल लेके हमने इसको डिवाइड कर देना है। m 2 टाइम रिपीट हो रहा था तो आ गया 2 का फैक्टोरियल, a 2 टाइम रिपीट हो रहा था तो यहां पे आ गया 2 का फैक्टोरियल, इस तरह t 2 टाइम रिपीट हो रहा था तो यहां पे आ गया 2 का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल यहां पे m जो है वो 3 टाइम आ जाता, ठीक है, m कितनी बार रिपीट होता, 3 टाइम रिपीट होता, तो फिर हम यहां पे क्या लिखते हैं, 3 का फैक्टोरियल, कि जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ही हमें उसका फैक्टोरियल लेके उसको करना है डिवाइड। तो फिर हम देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 11 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, अभी हमने ये पढ़ा इधर 3 9 9 1 6 8 0 0 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब इसको हमने डिवाइड करना है 8 के साथ, तो जब इसको हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 9 8 9 6 0 0। तो ये हमारे पास परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगी जिसमें लेटर जो है वो क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। देखो दोनों में डिफरेंस, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था एनपीआर का जो नॉन रिपीटेड के लिए था, उसमें देखो परमुटेशन कुछ और है, और ये हमने रिपीटेड के अप्लाई किया तो इसमें परमुटेशन और है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास रिपीटेड के लिए ट्रू नहीं है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रिपीटेड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा, टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट बनेंगी। अभी आपको बताया परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे थिंग्स आ जाए जिसमें सारे के सारी थिंग जो है वो क्या हो, डिफरेंट ना हो, मीन के इसमें रिपीटेड हो, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ लिया कि अगर उनकी परम्यूटेशन हमने फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला होता है, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। अब इसी फार्मूले को मैथमेटिकली जो है वो बयान किया गया है, तो वो देख लिया वो मैथमेटिकली जो है हम इस फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं। तो क्रोलरी हमारे पास, क्रोलरी का मतलब क्या है, एक रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या कहता है, कंसीडर एन थिंग्स, कहता कंसीडर कर लो कि हमारे पास एन थिंग्स है। जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल की थी मैथमेटिक्स की, अगर हम एग्जांपल की बात करें साथ साथ, तो वर्ड हमारे पास क्या था, मैथमेटिक्स, ठीक है, कहता कंसीडर करो कि आपके पास जो है वो एन थिंग्स है, मीन के एन आपके पास कितने टोटल इसमें से लेटर थे, वो है 11 लेटर्स है, ठीक है। इफ देर आर एन वन अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड, कहता और इसमें से जो एन थिंग्स हैं उसमें से एन वन जो है वो एक तरह की चीजें हैं, यानी कि एन वन वो है जिसमें वो सेम लेटर्स आ रहे हैं। तो इसमें देखो एन वन अगर हम कह दें वो हमारे पास है एम, ठीक है, तो एन वन हम कह देते हैं ये हमारे पास एम है, और ये इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है। फिर वो कह रहा है एन टू अलाइक थिंग्स ऑफ सेकंड काइंड, कहता है एन टू जो है आपके पास सेकंड काइंड
की थिंग्स है, मीन ये दूसरा वर्ड है, दूसरे लेटर जो है जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं N2 जो है वो हमारे पास है A। अब A कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। फिर इस तरह वो कह रहा है कि N3 जो है अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड। N3 जो हमारे पास थर्ड काइंड की जो है वो क्या है जी? थिंग्स है, मीन के ये N3 हम यहाँ पे कह देते हैं वो हमारे पास है T। ये भी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने सपोज कर लेना है कि आपके पास N थिंग्स है और उसमें N1 N2 और N3 वो थिंग्स हैं जो एक ही तरह की हैं, मीन के रिपीट हो रही हैं। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे N1 कह दिया M को, ये सेम था, रिपीट हो रहा था, ये 2 टाइम आ रहा है। N2 हमने कह दिया A को, ये भी सेम था, रिपीट हो रहा था, ये भी 2 टाइम आ रहा है। E को, ये भी सेम था और रिपीट हो रहा है। तो फिर इसके लिए हमारे पास जो परम्यूटेशन होगी, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। तो फिर इनकी जो परम्यूटेशन होंगी सारी थिंग्स को लेकर वो क्या होंगी? वो ये आपके पास होगी N फैक्टोरियल ओवर N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल और N3 का फैक्टोरियल। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखे परम्यूटेशन, तो N का फैक्टोरियल क्या है? तो N हमारे पास क्या है? 11। N1 हमने किसको कहा था? M कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। फिर N हमने N2 A को कहा है, A कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो 2 का फैक्टोरियल। इस तरह N जो है उसको हमने कहा N3 को T, ये भी कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। और ये अभी हमने की है कि हमने इसको क्या करना है? फिर 11 का फैक्टोरियल जो है इसको ओपन करेंगे, फिर इनके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो हमारे पास जो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी थिंग्स गिवन हो जिसमें आपके पास थिंग जो है वो क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। जिस तरह एग्जाम्पल हमने ये एक वर्ड की कर ली कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि लेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इस तरह कोई नंबर आ सकता है, इस तरह से वो कह सकता है आपके पास नंबर है जी 1 2 3 3 3 6 4 4। तो बताओ इनकी आपने अरेंजमेंट करनी है, कितने टाइप की अरेंजमेंट कर सकते हो? तो फिर इसके लिए आपने ये जो फार्मूला है ये आपने यूज करना है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, अदरवाइज इजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने ऐसे डाटा की, ऐसी थिंग्स की परम्यूटेशन फाइंड करनी हो जिसमें सारी सारी थिंग्स जो है वो सेम ना हो, यानी मीन के रिपीट हो रही हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा परम्यूटेशन फाइंड करने का? वो क्या मैंने अभी आपको बताया कि वो आपके पास होगा टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आज के इस लेक्चर में आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है या किसी जगह से आपको समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे दूंगा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे